डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2016 में आया हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द एसएससी और श्री अमल कमल है। श्री अमल कर इज द नेम ऑफ द एसएससी। असेसमेंट ईयर दिया हुआ है 2019-20 और प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 2018-19। हमें कंप्यूटेशन करना है नेट एनुअल वैल्यू। हमें नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। पूरा सब नहीं है, केवल नेट एनुअल वैल्यू का ही हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मेट देख सकते हो। 3 फॉर्मेट है, 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहला कॉलम है पार्टिकुलर्स का, सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है वो अमाउंट का है, रुपीज का कॉलम है। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 का बात करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। जो हायर अमाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नोशनल रेंट। व्हाट इज नोशनल रेंट? नोशनल रेंट इज द हायर अमाउंट इन बिटवीन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। स्टेप 2 में हमें नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करना पड़ता है। जो लोअर अमाउंट होता है वही हमारा होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पर स्टेप 2 में कंपेयर किए तो 1,10,000 ये हमारा क्या हुआ? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब स्टेप 3 का बात करते हैं। स्टेप 3 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर करना पड़ता है एनुअल रेंट के साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एनुअल रेंट जो है 1,32,000 है। 1,32,000 जो है वो एनुअल रेंट है। तो 1,32,000 एनुअल रेंट है, जबकि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आ चुका है ऊपर से 1,10,000 फ्रॉम द स्टेप नंबर 2। तो 1,10,000 जो है वो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है। अब एनुअल रेंट का आप कैसे करेंगे? तो एनुअल रेंट दिया हुआ क्वेश्चन में 1,32,000, लेकिन इस 1,32,000 से हम लोग 6,000 जो है उसे माइनस करेंगे। 6,000 क्या है? 6,000 इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट को हमेशा एनुअल रेंट से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसलिए 1,32,000 जो हमारा एनुअल रेंट है उससे हम 1 मंथ का जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए तो आया 1,26,000। तो यहाँ पर 1,10,000 है और 1,26,000 है। रिमाइंड कीजिए, ये हम लोग स्टेप नंबर 3 में है। स्टेप नंबर 3 में जो 1 और 2 अल्टरनेटिव है, इन दोनों में जो हायर अमाउंट है उसको दिया जाता है। तो 1,10,000 और 1,26,000 में हम लोग देखते हैं तो 1,26,000 जो है वो हायर अमाउंट है। ये हायर अमाउंट जो है उसको हम रख लेंगे और इस 1,26,000 से अब स्टेप नंबर 4 का बात होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या है? वैकेंसी है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं? वैकेंसी को माइनस करते हैं उस अमाउंट से जो हमें स्टेप नंबर 3 से दोनों को कंपेयर करने से हायर अमाउंट मिला था। 1,26,000 जो है वो हायर अमाउंट है फ्रॉम स्टेप नंबर 3। इस 1,26,000 से जो वैकेंसी का होगा अमाउंट रेंट उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखते हैं कैसे। वैकेंसी बोला है 1 महीना का वैकेंसी है, 1 महीना घर खाली था। तो 1,32,000 1 साल का माने 12 महीना का है। 1 महीना का रेंट कितना होगा? 1,32,000 को 12 से डिवाइड कर दिए तो 1 महीना का हमारा निकल जाएगा रेंट। उस 1 महीना का रेंट कितना हुआ? 11,000। तो 11,000 जो है हम लोग 1,26,000 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आगे वैल्यू हमारा 1,15,000। 1,15,000 आई मीन 1,15,000 जो है 1,15,000 वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, GAV है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये स्टेप 1, 2, 3, 4 ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमारा इस क्वेश्चन में 1,15,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया है। आई रिमाइंड यू, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन करना है हमको नेट एनुअल वैल्यू NAV। अब हम लोग इससे म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000 रुपया जो है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। तो उसका 10% जो होगा वो 90,000 का 10% आई मीन 9,000 वो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है। उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जब हम म्युनिसिपल टैक्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है कैलकुलेटेड अमाउंट माइनस करने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद वही हमारा होगा नेट एनुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में 1,15,000 से 9,000 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 1,06,000 रुपया आया, 1,06,000 आया। यही हमारा नेट एनुअल वैल्यू NAV।
तो इस प्रकार से ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जब हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, वो होगा नेट एनुअल वैल्यू NAV। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,50,000 है। आई रिपीट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,50,000 है, उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर दिए 9,000 रुपीज जो है म्युनिसिपल टैक्स 9,000 का 10%, तो 9,000 सब सब्सट्रैक्ट कर दिए तो वैल्यू आया है 1,06,000। ये 1,06,000 हमारा है नेट एनुअल वैल्यू जो NAV जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।